और चलिए इसी बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। ये खबर आ रही है पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। ईडी का एक्शन, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी ने विस्तृत आधिकारिक बयान भी जारी किया है। अब तक ईडी ने 22 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बाबूलाल कटारा, अनिल कुमार मीणा और भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी अब कार्रवाई कर रहा है। रीट 2022 प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। हर प्रतिभागी को 8 से 10 लाख रुपए में पेपर बेचने का भी आरोप लगा है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम में ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी ने 13 अक्टूबर को भी राज्य में 7 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। 24 लाख की नकदी, प्रॉपर्टी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे। हमारे सहयोगी विमल कोठारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विमल, ईडी की लगातार कार्रवाई, कई बड़े खुलासे, और ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी और भी कई खुलासे होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि ईडी की कार्रवाई पेपर लीक मामले में जारी रहेगी, क्योंकि ईडी की ओर से जो आधिकारिक बयान जारी किया उसमें स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में जांच कार्य फिलहाल जारी है। मैं दर्शकों को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो ईडी की जो कार्रवाई कर रही है वह राजस्थान पुलिस की ओर से पेपर लीक मामले में 2022 के जो पेपर लीक मामला था उस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसी प्राथमिकी को आधार बना करके ईडी कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में जो कार्रवाई की थी वो पेपर लीक मामले में जो आरोपी थे उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो धन शोधन निवारण अधिनियम अर्थात TMLA कानून के अंदर कार्रवाई कर रही है। इस कानून में खास बात यह है कि जो ब्लैक मनी कमाई और उस ब्लैक मनी से जो प्रॉपर्टी आदि खरीदी है, मतलब काले धन को सफेद किया है, उस सफेद धन को ईडी TMLA कानून के अंदर जब्त करता है। जो जैसा कि आज ईडी ने औपचारिक बयान जारी किया है जिसमें बताया कि 3 करोड़ 11 लाख 93,597 रुपए 98 पैसे की चल अचल संपत्तियों को ईडी अब तक जब्त कर चुकी है। अब ये कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी। इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी खुलासे हों। अभी 13 अक्टूबर को शुक्रवार को जो ईडी ने राज्य में 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी उसमें 24 लाख रुपए की नकदी, कुछ अन्य दस्तावेज और प्रॉपर्टी बिक्री से संबंधित दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं इस जब्ती में भी कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। जी विमल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 3 प्रमुख नाम, बाबूलाल कटारा समेत 3 प्रमुख लोग जिनके ठिकानों पर ईडी छापेमार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या और भी कुछ नाम हैं जिनके खुलासे हो सकते हैं या होने को हैं? बिल्कुल, इसमें कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से ईडी की तरफ से जानकारी मिल जाए जब तक कुछ कहा जाना उचित नहीं है। और ये जो बाबूलाल कटारा, अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह मीणा और भूपेंद्र सारण, इन तीनों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इनके यहाँ अभी कार्रवाई नहीं चल रही। कार्रवाई तो इनके यहाँ पहले हुई थी, जून 2023 में कार्रवाई हुई थी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देखिए कि लगातार ईडी जो मुख्य आरोपी हैं पेपर लीक मामले के, उनके ठिकानों पर कार्रवाई ईडी कर रहा है और अब तक 24 लाख की नकदी, प्रॉपर्टी, दस्तावेज, ये सब ईडी द्वारा पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये सारी सामग्री, ये कैश बरामद किया गया है और 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा अब तक ईडी कर चुका है।